श्रवण कुशवाहा को अगर टिकट अगर मिलता है तो उनकी जो जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। नवादा का बेटा बनना चाहिए थी संसद। चंदन सिंह आज तक जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ है सबसे खराब इनका परफॉर्मेंस रहा, ये 0 पर है। कुछ नहीं किए चंदन सिंह, उसके पहले गिरिराज सिंह थे, उसके पहले भोला सिंह थे, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। हम लोग भूमिहार समाज से दावा करते हैं कि सरपंच जी आवेंगे तो हम लोग भूमिहार समाज भी एकजुट होकर वोट करेंगे। इसे नवादा का बेटा होना चाहिए और नवादा बेटा सरपंच कुशवाहा फैक्ट है। श्रवण कुशवाहा जी से तो हमेशा मुलाकात होता है, लेकिन चंदन सिंह को अभी देखे ही भी नहीं। चंदन सिंह को तो नामो निमन से रोड पर रहने भर में भी नहीं जानते हैं, चेहरे नहीं देखे तो नाम जानने से क्या होगा। जैसे पानी में हाथी बोर जाता है उसी तरह से समझो बोरा हुआ इंसान है। एमपी है तो क्या है, बोरा हुआ इंसान है। हम लोग श्रवण कुशवाहा के हर तरफ से मदद करें। इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलेगा। यहाँ 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतकर इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। भारी मतों से विजय बनाने के लिए सब संकल्प ले चुके हैं यहाँ के जनता के। श्रवण कुशवाहा ऐसा चाहिए। एक शौचालय तक का सुविधा यहाँ नहीं है बाजार के अंदर में। सांसद चंदन सिंह कितना सफल हो पाए काम करने में? है 0। उनका तो चेहरा आज तक नहीं हम लोग देख पाए जीतने के बाद। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक गठबंधन है, महागठबंधन। और प्रदेश में 40 लोकसभा सीट में नवादा लोकसभा सीट बिहार की एक हॉट सीट बनकर उभरी है। मैं अभी मौजूद हूँ नवादा लोकसभा क्षेत्र के नवादा विधानसभा क्षेत्र में। नवादा लोकसभा क्षेत्र का नारदीगंज बाजार, और कुछ युवा हमारे साथ हैं। मुद्दा क्या होना चाहिए? आप लोगों की समस्या क्या है? हम लोग का समस्या यही है कि नवादा का बेटा होना चाहिए एमपी। यहाँ कारण इसी के कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है, और उसमें खास करके आरजेडी से टिकट श्रवण कुशवाहा का मिलेगा। कुशवाहा 3.5 लाख का वोट है, एक तक वोट करके जाएगा और छोटका से बड़का तक ही जाएगा। भूमिहार का वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा। भूमिहार के 75% वोट काटने का प्रयास करूंगा मैं। हाँ, भाजपा का बेरोजगार में सब लड़कन को छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं दे पाया आज तक। कारण भाजपा ने ही लूटने का काम किया है सब दिन। हम तो देख रहे हैं कि बहुत दिन से थकने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डू कुमार मेरा नाम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। आप लोगों की समस्या क्या है? मुद्दा क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव 2024 में? 2024 लोकसभा चुनाव में कैबिनेट में बीजेपी का सत्ता नहीं आना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का मुद्दा क्या है? आप लोगों की समस्या क्या है? समस्या यही है कि लोकसभा में जितने भी जो भी आए हैं प्रत्याशी, जो भी सांसद बने हैं नवादा से, नवादा में कुछ काम नहीं किए हैं। बस यही तो। किस सेक्टर में काम नहीं हुआ? जैसे एजुकेशन सेक्टर में हुआ कि बिहार में हर एक जिला में होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब जिला में है, लेकिन नवादा मेरा जिला में नहीं है। सड़क बनी है? सड़क तो कम बेसी कुछ कुछ बना है, लेकिन वैसा भी नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सड़क के ऊपर काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया है। नीतीश कुमार तो जो भी किए हैं कुछ मिला जुला के ठीके किए हैं, लेकिन वो तो पलटू चाचा ही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। क्या लग रहा है मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दा होना चाहिए काम ठीक है, और जो भी है बढ़िया होना चाहिए और बेहतर। निश्चित तौर पर बेहतर होना चाहिए काम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंभू कुमार हुआ। हाँ। शंभू माली का। हाँ। मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार? मुद्दा के हमको यहाँ दिक्कत होता है नारदीगंज प्रखंड में, बाजार में शौचालय उचालय एकागो होना चाहिए था। यही मुद्दा है मेरा। सड़क बनी है यहाँ? सड़क बनी है कुछ। स्कूल में पढ़ाई होती है? स्कूल में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सुधार करना चाहिए था। सुधार नहीं है शिक्षा। तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति है यहाँ पर? हॉस्पिटल में भी जिसका पैरवी रहता है उसका होता है, जिसका पैरवी नहीं होता है उसका नहीं होता। मतलब पैरवी है तो ही आपका? जी, पैरवी जिसका है उसी का इलाज होता है बढ़िया, जिसको नहीं पैरवी उसको इलाज नहीं होता है बढ़िया। यही मुद्दा जी। तो देखिए, हॉस्पिटल में आप जाइएगा, अगर आपकी पैरवी है तो आप एडमिट हो सकते हैं, अगर पैरवी नहीं है तो एडमिट आप नहीं हो पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। हाँ। क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा यही होना चाहिए कि नवादा का बेटा होना चाहिए, और नवादा का विकास बहुत दिन से रुका हुआ है। जब से हम लोग को याद आया है, जब से हम लोग को देख रहे हैं कि नवादा का विकास नहीं हुआ है, ना तो एजुकेशन में हुआ, ना तो और कोई में हुआ है। चल करके देखिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट,
अभी तक के देखिए तो जिस तरह से वहाँ काम हुआ उस अनुसार से हमारे मुख्यमंत्री का गृह जिला है ना, तो गृह जिला है तो नालंदा है तो क्या नवादा नहीं है? नवादा भी तो होना चाहिए। क्या नवादा सतेलापन हो पा रहा है? यहाँ ऐसा क्यों हो हॉस्पिटल रहा की क्या स्थिति है? यहाँ हॉस्पिटल का 0-0 है, कुछ नहीं है। चल के देखिए एजुकेशन में भी 0-0 है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनानाथ यादव हुआ। मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा अगर यहाँ का लोकल संसद कोई नवादा का आदमी खड़ा होता बेटा, तो अगर टिकट बेसिस अगर आरजेडी अगर देती है तो भूमियार कास्ट, यादव कास्ट, कोयरी कुर्मी कुशवाहा और जितना हरिजन का है सब मिलकर यहाँ वोट देंगे। और लेकिन तो वोट की बात हो गई ना, मैं पूछ रहा हूँ कि मुद्दा क्या है, आप लोगों की समस्या क्या है? मुद्दा यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पर बिजली बढ़िया से मिलती है, नहीं बढ़िया से यहाँ आपका सड़क का व्यवस्था है, नहीं बढ़िया यहाँ कॉलेज है, नहीं बढ़िया यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है नवादा के अंदर में। इसी जगह नालंदा है, मेरा बगल पड़ोसी है, वहाँ पर सारा व्यवस्था है। नवादा के अंदर में कोई व्यवस्था नहीं है। जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है चाहे जो भी है सारा व्यवस्था नालंदा में, नवादा में कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवा में भी 0 है। जितना व्यवस्था राजगीर में नालंदा में है वो नवादा में नहीं है। आखिर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो क्या खाली नालंदे और नवादा नहीं रहेंगे? नवादा में तो कुछ भी नहीं है, 0 है। ऐसा व्यवस्था क्यों होना चाहिए? क्योंकि बगल नवादा नालंदा दोनों बगल है, 30 किलोमीटर के रेंज में हम लोग रहते हैं। जितना व्यवस्था है राजगीर के अंदर में, नालंदा जिला के अंदर में, नवादा जिला के अंदर में एकदम 0% पर है। ये तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है नवादा के बारे में। नवादा में कुछ भी व्यवस्था की नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर टिकट अगर आरजेडी से मिलते हैं अगर श्रवण कुशवाहा का, तो फुल बहुमत से यहाँ से लाखों की संख्या में जिताकर सब मिलकर भाई मिलकर भेजेंगे। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो विकास होगा, लेकिन यहाँ का जो राजनीति है, बाहर के लोग बार बार आकर के यहाँ ऐसे जीत करके चले जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि अब जो है सो श्रवण कुशवाहा को अगर टिकट अगर मिलता है तो उनकी जो जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। चंदन सिंह सिटिंग सांसद है, उन्होंने काम क्या किया है और कहां तक वो काम में सफल हो पाए हैं? कुछ नहीं किए चंदन सिंह। उसके पहले गिरिराज सिंह थे, उसके पहले भोला सिंह थे, लेकिन इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। अपने क्षेत्र में जाकर के वो चले गए, लेकिन कोई काम यहाँ नहीं किए। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि अपने क्षेत्रीय नेता को ही वोट दिया जाए और उनको जिताया जाए और जो कि विकास हो, नवादा का विकास हो। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र प्रसाद। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश प्रसाद। क्या लगता है चंदन सिंह सिटिंग सांसद है, काम करने में कहां तक सफल हो पाए हैं? यहाँ चंदन सिंह का जो परफॉर्मेंस है समझिए एक तरह से 0 है। उनका भारी एंटी कम्बिनेंसी है, उनको कोई वोट देना नहीं चाहता है। और बता देते हैं, यहाँ महागठबंधन में राजवल्लभ जी 2 बार चुनाव लड़े, उनकी पत्नी विभा देवी 1 बार चुनाव लड़ी, लेकिन M-22 समीकरण रह कर गया। यहाँ फैक्टर है श्रवण कुशवाहा। श्रवण कुशवाहा पूरे जिला के गरीब गुरबों का नेता हैं और जब तक यहाँ 2.5 लाख वोट कुशवाहा समाज का है और यह वोट नहीं जुटता है तो M-22 समीकरण जो आज विभा देवी चाहे विनोद यादव हैं वह चुनाव नहीं निकालेंगे। और निकालेंगे तो एक यहाँ नवादा में श्रवण कुशवाहा, क्योंकि उनको सभी जाति, यादव भी चाहता है कि ना श्रवण कुशवाहा को टिकट मिले तो हम लोग साथ देंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं देंगे। भूमिहार जाति? हाँ, भूमिहार समाज से यह हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील सिंह हुआ। भूमिहार समाज और यादव समाज का बोलबाला रहा है नवादा लोकसभा क्षेत्र में। क्या लगता है चंदन सिंह कहां तक सफल हो पाए हैं और आने वाले समय में किसकी दावेदारी मजबूत होगी? चंदन सिंह आज तक जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ है सबसे खराब इनका परफॉर्मेंस रहा, ये 0 पर है। और श्रवण कुशवाहा आज भूमिहार समाज भी इनका चाहता है, यादव समाज भी चाहता है, कुशवाहा समाज भी चाहता है। और M-22 वाला समीकरण है, उनसे 3 बार राजद यहाँ चुनाव हार चुकी है। इसलिए श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए। इस सभी गुरु को शादी विवाह हर जगह मदद करते हैं। हम लोग भूमिहार समाज से दावा करते हैं कि श्रवण जी आवेंगे तो हम लोग भूमिहार समाज भी एकजुट होकर वोट करेंगे। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। क्या लग रहा है कि 3 दफ़े लगातार यहाँ पर हार हुई है महागठबंधन की? उसके पहले महागठबंधन नहीं थी 2009 में, लेकिन हार हुई फिर भी। बीजेपी लगातार जीतती आई है 3 दफ़े से। इस बार क्या होने जा रहा है? इस वर्ष जो समीकरण है नवादा का
वह समीकरण आरजेडी की तरफ से है। वह भी कहा गया है कि जो श्रवण कुशवाहा अगर आरजेडी में आते हैं, टिकट मिलता है तो निश्चित जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब लोग का मांग है कि युवा होना चाहिए और श्रवण कुशवाहा होना चाहिए। अच्छा, आप युवा हैं, क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार नाम हुआ। ये बताइए, दावा किया जा रहा है कि श्रवण कुशवाहा को सीट दिया जाए, लेकिन ये बताइए कि लग रहा है कि संभव हो पाएगा? 2009, 2014, 2019 एनडीए गठबंधन को जीत हासिल होती है यहाँ से, इस बार लग रहा है कि कुछ हो पाएगा उल्टा? जी, इस बार तो जो तेजस्वी यादव का मतलब रोजगार का जो अथी 17 महीने बनाम 17 साल का, इसके प्रति जनता का रुझान ज़्यादा है। और आरजेडी से टिकट यहाँ मतलब यादव को तो चेक कर लिए हैं, इसलिए अदर कास्ट को अगर दिया जाए तो यहाँ से मतलब मजबूत दावेदार साबित होंगे। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। क्या लग रहा है किसकी दावेदारी मजबूत होगी? तो यहाँ तो आरजेडी के ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पिछले 3 दफ़े से हार मिली है आरजेडी को। तो आरजेडी मिला, लेकिन फिर भी चंदन सिंह तो आज तक 5 साल में देखे ही नहीं है कि चंदन सिंह कैसा चेहरा है। काम किए हैं ना चंदन सिंह यहाँ? दोस्त ने काम किया हुआ है, जो काम संजय पासवान करके गया है वो आज तक चंदन सिंह नहीं किए हैं। संजय पासवान काम किए थे? हाँ, किए थे। चंदन सिंह काम नहीं कर पाए। और संजय का आज तक चेहरा नहीं देखे कि चंदन सिंह के हैं। संजय पासवान जी हर बार आते थे। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि काम किया गया है, तो मोदी जी के ही सांसद हुए वो। अवसर नहीं काम हुआ है नवाज जिला हम लोग का। अच्छा, आप लोग की समस्या क्या है, मुद्दा क्या है? विकास होना। किस सेक्टर में विकास की जरूरत है यहाँ पर? सब रोड है, नाली है, ये है, सब कुछ ऐसे विकास होना चाहिए। पढ़ाई शिक्षा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ब्रजेश कुमार नाम हुआ। मैं नारियल प्रखंड से कौहर गाँव से आता हूँ। हम देख रहे हैं कि 3 बार से आरजेडी का टिकट मिलता है। मैंने 2 बार तो राजवल्लभ जी को मिला, 1 बार विभा देवी को। तीनों बार सक्सेस नहीं कर पाया है। एनडीए वहाँ जीत लेती है, इसलिए इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग सब मिलजुल के श्रवण कुशवाहा जिताने काम करेंगे। आप लोगों का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए प्रत्याशी को? विकास। नवादा को बाहरी लोग आते हैं और लूट के चले जाते हैं, इसलिए नवादा का बेटा होना चाहिए। और नवादा बेटा श्रवण कुशवाहा फैक्ट है, इनको हर हालात में टिकट मिलना चाहिए। किस सेक्टर में विकास की जरूरत है नवादा में? हम लोग का रोड पुल पुलिया है, बहुत रोड खराब है। और चंद्र कुमार देखने के नहीं आते हैं, एक बार वोट लेते हैं चल जाते हैं। तो रोड खराब है, नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किए हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम किया है, तो यहाँ काम नहीं हुआ है। नवादा जिला में तो नहीं हुआ है विकास, जरे मन जहाँ तहाँ हुआ है। 5 साल तो पूरा हो गया है, इसलिए श्रवण कुशवाहा को मांग है। कोरोना काल में भी बहुत मदद की है। गरीब गुरुआ के नेता श्रवण कुशवाहा है। यह ज़्यादा समाज के लोग और कुशवाहा समाज लोग इनको समर्थन करते हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ का? महागठबंधन का है जो श्रवण कुशवाहा गरीब दुखिया की बहुत मदद करते हैं, इसलिए गरीब श्रवण कुशवाहा जी को हम लोग। चंदन सिंह सांसद है, आते हैं क्षेत्र में, आप लोगों से मुलाकात होती है कभी? कभी नहीं हुआ है मुलाकात। श्रवण कुशवाहा जी से तो हमेशा मुलाकात होता है, लेकिन चंदन सिंह को अभी देखे ही भी नहीं। तो ये भी सांसद बन जाएंगे तो फिर ये भी मुलाकात नहीं करेंगे? नहीं, ये करेंगे। विश्वास है? विश्वास, बहुत विश्वास। श्रवण कुशवाहा पर हम लोग को विश्वास अटल है। वो गरीब दुखिया को भी मदद करते हैं, महागठबंधन में भी हैं और यहाँ प्रतिनिधि भी। अच्छा, हम लोग आप लोगों को समस्या क्या होती है यहाँ पर, क्या कुछ की जरूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरत है। वो जीत जाएंगे तो हम लोग को तो खुशी होगा, यहाँ देंगे हर चीज़ से व्यवस्था। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए काम किया है। हाँ, आप लोगों के लिए काम हुआ है? हाँ जी, विकास हो गया। और जो महिला नहीं चल पाती थी रास्ता में, अब तो निडर होकर चल पाती है। बहुत उत्सुकता से हम लोग देखिए चलते हैं, हर जगह पर खुला विचार से रहते हैं, बहुत अच्छा है। तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी से जिसे टिकट देंगे उन्हें वोट नहीं कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे, सबको करेंगे वोट। किसी एक को न वोट कीजिएगा? हाँ, एक को देंगे। तो नीतीश कुमार की पार्टी को वोट कीजिएगा या लालू यादव की पार्टी को वोट कीजिएगा? नहीं, नीतीश कुमार को करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किसकी दावेदारी मजबूत होगी नवादा लोकसभा क्षेत्र में? लोकसभा चुनाव में तो चंदन सिंह आते हैं, बाहर उम्मीदवार जीत कर चल जाते हैं और कार्यकर्ता को कुछ नहीं ध्यान देते हैं। अपने रुपया कमाते हैं, पैसा नाता को तो देखते हैं। चंदन सिंह आते हैं कि नहीं क्षेत्र में? नहीं, इवेंट करते हैं, एकदम में आते हैं तो कागज पर काम करके चल जाते हैं। श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए, अच्छा गरीब गुरबा को देखते हैं। चंदन सिंह के पहले गिरिराज सिंह थे, वो आते थे? हाँ, वो आते थे। गिरिराज सिंह इससे अच्छा था, लेकिन चंदन सिंह 0 पर चला गया। श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए, गरीब गुरबा को देखते हैं। भूमिहार समाज में बहुत जगह एक बार मेरे से चुनाव में सेकंड रहा है और इन लोग
जातिवाद करता है, लेकिन ज़्यादा लोग श्रवण कुशवाहा को देगा और भूमिहार भी देगा। जातिवाद तो है ही ना, जातिगत आधार पर तो वोट तो मिलता ही है ना। भूमिहार यादव का बोलबला रहा है यहाँ। अब मिलता है जो उनका नौकर चाकर है, मुंशी स्टाफ होगा वो देगा, लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए वो अच्छा रहेगा। आप लोग की समस्या क्या है, मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा क्या है यहाँ का मुद्दा है जो विधायक जीता है तो अपने नजर को देखता है, अपने परिवार को देखता है, अपने रुपया करता है। नहीं, मुद्दा मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग की समस्या क्या है? रोजगार नहीं हो रहा है, सड़क खराब है, करना नहीं करता है, फंड बेच देता है। सब विधायक जो जीता है ना तो फंड बेच देता है, कर्जे का काम कर लेता है और नाता कुटुंब को देखता है, भाई बहनों को देखता है, साला शहर को देखता है। अब बढ़कर कोई डोल डाल करता, बढ़कर कोई कीमतें नहीं है, मर गया बढ़कर कोई राम राम सत्य का फंड नहीं देता है। और चाह क्या पिलावेगा? तो सांसद कभी देखने नहीं आते? नहीं, कोई देखने, विधायक देखने का सांसद दूर की बात है। वोट लेकर कुछ नहीं करता है, अपने पोखरी भरता है, नाता कुटुंब को देखता है, भाई भगना को देखता है, परिवार को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है राजेंद्र यादव, मैं 20 बरस आज़ादी में रहा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जगदेव प्रसाद कुशवाहा। और नवादा की जो विभा देवी राजवल्लभ जी को कितने बार मिल चुका है, लेकिन लोग कोई वोट देना नहीं चाहते हैं। विकास को कोई मुद्दे नहीं बताता। और चंदन सिंह को तो नामो निमन से रोड पर रहने भर में भी नहीं जानते हैं। चेहरे नहीं देखे तो नाम जानने से क्या होगा? तो अपने सांसद का आप चेहरा नहीं देखे? नहीं, कब आता है कब जाता है उसकी कोई पता नहीं है। इसलिए श्रवण कुशवाहा गरीब गुरबा के मसीहा हैं और नवादा के सौभाग्य है जो आरजेडी अगर टिकट इनको दे देता है तो भारी मतों से विजय बनाने के लिए सब संकल्प ले चुके हैं यहाँ के जनता के। श्रवण कुशवाहा ऐसा चाहिए और उन्हीं को वोट देने के लिए सारी जनता इच्छुक है। ये बताइए, आप काफ़ी मतलब उम्दाज हैं, क्या यहाँ मुद्दा क्या होना चाहिए, समस्या क्या है नवादा लोकसभा क्षेत्र की? लोकसभा क्षेत्र में समस्या बहुत है और मुद्दा भी बहुत है। उतना लोग कितना लोग कह सकते हैं, एक मुद्दा पूरा नहीं हो पाता है। 4 मुद्दा आप गिनवा दीजिए। ने रोड का समस्या हल है, ने यहाँ का नौजवान का समस्या हल है, ने यहाँ शिक्षा पर कोई कड़ाई करते हैं, कुछ नहीं देख रेख करते हैं। जैसे पानी में हाथी बोर जाता है उसी तरह से समझो बोरा हुआ इंसान है। एमपी है तो क्या है, बोरा हुआ इंसान है। इसलिए सारी लोगों को, नौजवान, माता बहनों, गार्जियन, जितना को इच्छा है सबको जागृत है कि सबको तो देख लिया। श्रवण कुशवाहा को एक बार देखने के लिए हम लोगों के मौका मिले कि नवादा के धरती पर 2 वोट देने के लिए सारे लोग तैयार हैं। ये बताइए, आपने कहा कि सड़क नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने गांव-गांव में सड़क बनवा दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया। नवादा में बना जहाँ तहाँ टूटी फूटी ऐसे माने बैकवर्ड दलित अति पिछड़ा गांव में जैसे कि तैसे बना दिया। इतना पानी बस जाता है बरसात में, इतना गड्ढा हो जाता है, कोई निगरानी उस पर नहीं है। जब एमपीए नहीं आते हैं क्षेत्र में तो निगरानी कौन करता है? मालिक तो बना के हम लोग भेज दिया, लेकिन मालिक वाला काम नहीं करते हैं, देखने तक नहीं आते हैं। किसी का हाल चाल कोई समस्या में, न अलाउक में, न ब्लॉक में, न हॉस्पिटल में, किसी जगह कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय कुमार यादव। किसकी दावेदारी मजबूत होगी यहाँ पर? यहाँ राजद की होगी। लेकिन पिछले दफे आप लोग हार गए थे। पिछले दफे हार गए थे, मगर उस टाइम समीकरण दूसरा था। इस टाइम हम लोग श्रवण कुशवाहा के सपोर्ट में हैं, समझे। हम ज़्यादा समाज से आते हैं, एकदम खुल के हम लोग वोट करेंगे और भूमिहार समाज भी करेंगे, अदर कास्ट भी करेंगे, समझे। हम लोग श्रवण कुशवाहा के हर तरफ से मदद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार यादव हुआ सर। क्या लग रहा है कि यहाँ की समस्या क्या है और दावेदारी किसकी मजबूत होगी? यहाँ राजद की पार्टी बहुत मजबूत है। यहाँ राजद यादव परिवार में 3 बार टिकट दिए हैं, वो हार चुके हैं, ठीक नहीं। इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलेगा। यहाँ 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतकर इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। पिछली बार आप लोग 1 लाख ज़्यादा से हार गए थे। जी, इसी चलते हार गए थे, क्योंकि यहाँ एक बार अदर कास्ट का वोट नहीं हो पाता है। अगर इस बार श्रवण कुशवाहा को टिकट मिले तो 1 लाख से अधिक वोट जिताकर इनको लोकसभा भेजने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अवधेश शर्मा। क्या लग रहा है यहाँ का मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए, ये बताइए। मुद्दा तो देखिए यही तत्काल अभी जहाँ आप हैं यही मैं बताता हूँ कि एक शौचालय तक का सुविधा यहाँ नहीं है बाज़ार के अंदर में, कि पुरुष लोग तो जिधर उधर छिप के शौच कर लेते हैं, लेकिन एक महिला के लिए भारी परेशानी होता है। और आज तक न तो कोई एक विधायक आया यहाँ देखा और न तो कोई एमपी आया कि क्या है। और हम लोग बराबर मीडिया के माध्यम से पेपर में इस बात को भेजते भी रहे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।
जनप्रतिनिधि वोट ले लेते हैं, चले जाते हैं, फिर कौन कहाँ है न है, क्या कहाँ समस्या है, कोई मतलब नहीं है किसी को। आपके भी सांसद चंदन सिंह कितना सफल हो पाए काम करने में? है जीरो, उनका तो चेहरा आज तक नहीं हम लोग देख पाए जीतने के बाद। इनके काम में नवादा लोकसभा में क्राइम बढ़ा के रखे हैं। क्राइम जो पहले था, ये मनु 3 बार से जो बीजेपी बन रहे हैं, आए हैं, गिरिराज सिंह आए, भोला सिंह आए हैं, इसमें ऐसे टोटल क्राइम नवादा जिला में लोकसभा का जनता का लूटने का काम किए हैं। विधायक क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विधायक क्या करेंगे? मेरा सत्ते में है तो मनु सत्ता में आए, 17 महीने के बाद फिर वो अपना चले गए बीजेपी में, ये क्या कर पाए? 17 महीने में क्राइम कंट्रोल हो गया था। देखिए सरकार बनते हैं, शाम को गोली चला, ये बालू घाट में सरकार बनते हैं, उनका क्राइम एकदम चरम सीमा पर है। मतलब 17 महीने के पहले क्राइम था, 17 महीने क्राइम नहीं रहा, फिर 17 महीने के बाद क्राइम आ गया। बीजेपी का सरकार बनते ही देखिए ये जो बालू घाट हुआ, यहाँ रातें गोली चला है नारदीगंज में, समझ गए? यहाँ देखिए अभी जाके कितना लोग पकड़ाल हुए हैं। तो सरकार बनते ही यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है नवादा लोकसभा में। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजय पासवान, जो कि यहाँ का संसद बनता है, ठीक है, मगर आज तक कोई नज़र उठा के नारदीगंज प्रखंड में देखने के लिए नहीं आता है। एक नारदीगंज प्रखंड में जो कि बरगौआ पैन का आज तक कोई देखनहार नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ नारदीगंज बाजार में जो कि शौचालय कहीं पर भी नहीं है, इसका हम लोग कई बार जांच कर दिए, कोई तरह के देखने के लिए नहीं आया। चंदन सिंह को तो चिन्हवे नहीं करते हैं कि कैसन चंदन सिंह है। आज तक हम लोग आते हैं, श्रवण कुशवाहा हर गांव में महीने महीने में आते हैं, घूरते हैं। अगर हम लोग निमंत्रण भी देते हैं महादलित दलित, तो वो आके छोटे जाति में आके निमंत्रण अपने आके स्तर से खाते पीते हैं, गरीब गुरबा को मदद देते हैं। अच्छा, मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ का? हम लोग का श्रवण कुशवाहा को अगर टिकट मिलेगा आरजेडी देने से, तो हम लोग बड़ी बहुमत से टिकट की बात नहीं कर रहा मैं, क्या कह रहा हूँ कि मुद्दा क्या होना चाहिए, समस्या क्या है आप लोगों की? हम लोग का विकास चाहिए। किस सेक्टर में विकास की आवश्यकता है? नवादा का बेटा बनना चाहिए थी संसद। तो चलिए, निश्चित तौर पर नवादा लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा भी नवादा, यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। सांसद हैं यहाँ से चंदन सिंह, लोजपा के टिकट पर जीते थे। हालांकि लोजपा में टूट हो गई, 2 गुट हो गया, पारस गुट और चिराग गुट, और चंदन सिंह पारस गुट में चले गए। और चंदन सिंह अब सांसद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से। और सांसद कहां से हैं? तो वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जीत किसकी होती है, क्योंकि विकास मुद्दा बनेगा, रोजगार मुद्दा बनेगा, शिक्षा मुद्दा बनेगा, और कौन से दल, कौन से प्रत्याशी उस मुद्दे पर खरे उतर पाते हैं, यह देखना दिलचस्प रहता है। बहरहाल मैं मौजूद हूँ अभी नवादा लोकसभा क्षेत्र के नवादा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ की जनता का मिजाज है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी से ही क्यों न हो, लेकिन प्रत्याशी यहाँ का होना चाहिए, नवादा का बेटा होना चाहिए। तो हम लोग उसे वोट करेंगे और संसद भेजने का काम करेंगे। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में जीत किसकी होती है, प्रत्याशी कौन होते हैं, और इन तमाम लोगों की समस्या का कहां तक निदान हो पाता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, नवादा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।